जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो इस दीव वाणी को आज पूरा अंत तक सर्वना करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, उसके सारे दुख दूर करना, तथा जो भक्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। तो भक्तों, चलो वीडियो आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जी का नाम लेके। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने रथ के ऊपर खड़ा था और उसने सामने अपने ही बंधु बांधव, गुरुजनों, सखा संबंधियों को देखा, तो उसका मन विचलित हो गया। उसका शरीर कांपने लगा, धनुष गिरने लगा, आंखों के आगे अंधकार छा गया और वह बोला, हे माधव, मैं इन अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। मैं न राज्य चाहता हूं, न विजय, न सुख। अगर इन सब के लिए मुझे अपने लोगों को मारना पड़े, तो वह सुख कैसा होगा, ये जीवन कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तू जिस शरीर को अपना कहकर दुखी हो रहा है, वह नश्वर है। आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तू जिनके मरने का शोक कर रहा है, वे आत्माएं हैं, और आत्मा कभी नहीं मरती। तू धर्म के लिए युद्ध कर, अधर्म के विरुद्ध उठ खड़ा हो, यही तेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा अनादि, अनंत, अविनाशी और शुद्ध है। हे अर्जुन, जब तक तू आत्मा के भाव को नहीं समझेगा, तब तक तू मोह, भय और भ्रम में फंसा रहेगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू व्यर्थ चिंता कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि कर्म करना तेरा अधिकार है। लेकिन फल की चिंता मत कर, फल मेरे हाथ में है। तू बस कर्म कर, निष्काम होकर कर्म कर, और उसे मेरी भक्ति में अर्पित कर, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म कर, फल की इच्छा न कर, और अकर्मण्यता यानी कर्म न करने से कभी जुड़ मत जा। जब तू फल की चिंता करता है, तब तू मोह और बंधन में पड़ता है। जब तू फल के लिए करता है, तो तू स्वार्थ में फंसता है। लेकिन जब तू भगवान के लिए करता है, तब वह कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, प्रशंसा निंदा में सम रहता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही शांत चित्त हो सकता है, और वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मन चंचल है, अस्थिर है, वह कभी एक जगह नहीं टिकता। उसे रोकना वायु को पकड़ने जैसा है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को रोका जा सकता है। अभ्यास करते रहो, मोह को छोड़ो, और अंत में मन वश में हो जाएगा। योगी वह नहीं जो जंगल में जाकर तप करता है। योगी वह है जो संसार में रहकर भी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करता है, और मन, बुद्धि और आत्मा को मुझ में स्थिर करता है। गीता के मध्य में श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन दिया। जब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन देना चाहें जो संपूर्ण सृष्टि को समाहित करता है, तो मुझे वह दृष्टि दें जिससे मैं देख सकूं। तब श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु देकर अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे देवता, समस्त काल, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र, असंख्य हाथ और असंख्य रथ उस रूप में विद्यमान थे। और फिर उसने देखा कि कैसे युद्ध भूमि के सारे योद्धा उस विराट रूप में समा रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं। तब अर्जुन भयभीत होकर बोला, हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही सृष्टि हैं, आप ही काल हैं, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको मित्र समझकर कई बार मजाक में हे कृष्ण, हे सखा कह दिया, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि आप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और परम ब्रह्म हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा भक्त है, और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि न तो योग बिना भक्ति के संभव है, न ज्ञान बिना विनम्रता के संभव है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोपरि बताया और कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः।
यानी कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। वह वैभव नहीं मांगते, वे हृदय मांगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह सारा संसार मेरी माया से बना है। यह माया बड़ी शक्तिशाली है। जो इसमें उलझ जाता है वह मोह में फंस जाता है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वह इस माया को पार कर जाता है। जो मुझे संपूर्ण हृदय से समर्पण करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। जो मुझे जानता है उसे कोई पुनर्जन्म नहीं होता, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरा रक्षक हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं जन्म लेता हूं। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए मैं हर युग में आता हूं। तू मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। गीता का यह संवाद केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच नहीं था। यह संवाद कालातीत है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो मोह, भय, दुख और भ्रम में फंसा है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय आत्म विजय है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी सफलता है। जो मनुष्य अपने मन का मित्र बन जाता है वह सच्चा योगी होता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह सदा दुखी रहता है। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म करते रहो, कभी भी परिणाम से डरो मत, जीवन की कठिनाइयों से भागो मत। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह स्वयं से भागता है, और जो स्वयं से भागता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए गीता कहती है, उठो, जागो और अपने कर्तव्यों को समझो। श्री कृष्ण का संदेश हर मनुष्य के लिए है, किसान के लिए, योद्धा के लिए, व्यापारी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य उपदेश दिया और कहा, हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तू जिस पर शोक कर रहा है वह मरणशील शरीर है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न जलती है, न काटी जा सकती है, न सुखाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है। आत्मा शाश्वत है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तू अपने धर्म और कर्तव्य को समझ, युद्ध कर। तू कर्म करने का अधिकारी है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म कर। न सफलता से खुशी हो, न असफलता से दुख। समत्व को अपनाना ही योग है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले वही स्वयं का मित्र है, और जो अपने मन को जीत न सके वही स्वयं का शत्रु है। मन का संयम ही सबसे बड़ा युद्ध है। जब मन नियंत्रित होता है तभी आत्मा स्थिर होती है। कर्म करते हुए फल की आशा से मुक्त होकर कार्य करने वाला योगी होता है। योग कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। हे अर्जुन, तू अपना धर्म निभा, युद्ध कर, अन्यथा तू अपने कर्तव्य से विमुख होकर पाप का भागी बनेगा। हे अर्जुन, यह संसार माया से आच्छादित है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वह इस माया को पार कर जाता है। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। जो मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मेरे भक्त का मैं कभी नाश नहीं होने देता। तू मुझ में मन लगा, मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, और अंततः मेरे पास ही आएगा। हे अर्जुन, जिसने मुझे जान लिया वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तू इस मोह को त्याग और मेरे शरणागत हो। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत कर। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु मैं हर युग में आता हूं। इसलिए हे अर्जुन, उठ, अपने कर्म पथ पर चल, मोह को त्याग और मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसने कहा, हे केशव, अब मेरी सारी शंका दूर हो गई है। मैं अपने कर्तव्य को समझ गया हूं। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म के लिए, सत्य के लिए, और तेरे कहे अनुसार कर्म करूंगा। यही गीता का उपदेश है। आत्मा को जानो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि जब विश्वास होता है तब भय समाप्त हो जाता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं,
यह जीवन का दर्शन है। यह हर युग में प्रासंगिक है। जब भी मनुष्य भ्रमित होता है, गीता उसे राह दिखाती है। जब भी मोह, भय और दुख उसे घेरे हैं, गीता उसे उठाती है, जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। तो आओ हम सब गीता के मार्ग पर चलें, निष्काम कर्म करें, मन को नियंत्रित करें, अपने कर्तव्य को पहचानें और श्री कृष्ण में पूर्ण समर्पण करें। यही जीवन